Spoken English. This is the skills actually. If you really want to get success in your career, spoken English and communication skills आपके लिए must है. You must learn spoken English. You must learn communication skills. तो इसे सीखने के लिए हमें करना क्या होगा? अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं, आप जीरो स्टेज से कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं जो आपको नहीं लगता कि मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, जो आपको बोलना है बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसी कंसेप्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आप 30% इंग्लिश को इन्हेंस कर पाएंगे और अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू एंड डज कंसेप्ट। डियर, अगर आप बात करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेजेस 3 टाइप का होता है। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट या फिर फ्यूचर। हम किसी भी काम को 3 ही तरीके से करते हैं, या तो हम उस काम को करते हैं या हमने किया या फिर उसे करेंगे। मतलब हम 3 टाइप से बात करेंगे, या तो जो कल बीत गया है उसकी बात होगी, आज की बात होगी या फिर आने वाले कल की बात होगी। तो डू डज कंसेप्ट हियर आज के टाइम में लगता है, मतलब हम शुरुआत जो है, जो इनिशियल स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन, वो आज से करेंगे, अभी से करेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। इन सब चीज़ों में मेरी क्या बात हुई है? आज की बात हुई है, मेरी किसी हैबिट की बात हुई है। तो डू डज कंसेप्ट यूज कहाँ होता है, कैसे आपकी स्पोकन इंग्लिश में ये 4 चांद लगाएगा और आप कैसे 30% इंग्लिश इसके दम पर ही सीख पाएंगे। चलिए बात करते हैं। डू डज कंसेप्ट एक्चुअली आपको 4 टाइप से यूज करना है। फर्स्ट, या तो आप अपने डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, जो आपका डेली का रूटीन है आप यूज करेंगे डू एंड डज कंसेप्ट। दूसरा, अगर आप बात करते हैं, कोई भी हैबिट की बात आप करते हैं, कोई आपकी हैबिट है तो उसमें भी डू डज कंसेप्ट यूज होता है। थर्ड, आपका होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसमें आप डू डज कंसेप्ट यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? डेली रूटीन। आप जो भी वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे, दैट इज योर डेली रूटीन। हैबिट, जो भी आदत है, आप सुबह जल्दी उठते हैं, ये आपकी आदत है। आप सुबह लेट उठते हैं, ये भी आपकी आदत है। आप सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो ये भी आपकी आदत है, तो हैबिट है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी दुनिया में सत्य है, पूरे ब्रह्मांड में सत्य है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो इस केस में हम डू डज का ही यूज करते हैं, कंसेप्ट लगता है इसमें। बट इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि कंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अगर आप चौथी बात करें तो कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें भी हम यूज करते हैं। साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं डू डज कंसेप्ट का। तो ये चारों चीज़ें आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है। फर्स्ट, आप डेली रूटीन की जब भी बात करेंगे तो उसमें जो बात होगी वो होगी आपकी डू डज कंसेप्ट की। उसके बाद हैबिट की आप बात करेंगे, आपकी कोई भी हैबिट है उसमें भी डू डज के लिए बात करने वाले हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ में डू डज के लिए बात करेंगे। और अगर बात करते हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट की, उसमें भी हम डू डज के लिए बात करते हैं। अब बात आती है इसके अलावा हम सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे। तो डियर, अगर वो सेंटेंस आपकी हैबिट का है, जैसे आप कोई काम करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, दिस इज माई हैबिट, दिस इज माई डेली रूटीन। उसके बाद बात आती है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ की। सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी जो है, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ स्क्वायर शेप की नहीं होती है, तो ये सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं होती है। जो अर्थ है वो तो राउंड है। उसके बाद फिर भी आपको समझ नहीं आता तो लास्ट में जैसे आप ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि ता है, ती है, इस तरीके के वर्ड लास्ट में आते हैं, लेकिन वहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज़रूरी होते हैं सम बेसिक फंडामेंटल्स। बहुत ज़्यादा ग्रामर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू नो जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स। तो उसके लिए ही हम बात करने वाले हैं। ये चीज़ें जानने के बाद आप सेंटेंस परफॉर्म कैसे करेंगे, आप सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यू हैव ओनली द 6 वे टू मेक द सेंटेंस। आप 6 वे कैसे बनाएंगे वो आपको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। दिस इज द मेथड हाउ यू कैन मेक द 6 वे। अब ये 6 वे होता क्या है, हम उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। 6 वे डियर, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को बोलने के लिए आप 6 वे का यूज करेंगे। यहाँ हम कोई ग्रामर टीच नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू द ग्रामर, आई एम टीचिंग यू द स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर रूल्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जस्ट यू नीड टू नो जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स। अगर आपको वो भी आते हैं तो आप बना सकते हैं। 6 वे क्या होते हैं? 6 वे वो वे होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के। फर्स्ट, कोई भी सेंटेंस आप पॉजिटिव बनाएंगे। अगर आपको ये पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो आप यहाँ से ध्यान से देखते जाइए। सेकंड, आप उसी चीज को निगेटिव बनाएंगे। उसी बात को आप थर्ड वे में बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव क्लियर होता है जब आप किसी से सवाल करते हैं। और फोर्थ जो वे होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। फर्स्ट वाला आपका होता है पॉजिटिव एंड सेकंड इज योर इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव आप यहाँ से बनाते हैं। फिर जो वे होता है वो होता है आपका रीजन पॉजिटिव एंड 6 आपका होता है रीजन निगेटिव। तो 6 वे हमें एक्चुअली कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, और बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव निगेटिव की। इंटेरोगेटिव पॉजिटिव होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा, और बात करें रीजन पॉजिटिव या फिर रीजन निगेटिव। तो ये आपके 6 वे बनते हैं किसी भी सेंटेंसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब बात आती है कि इसमें बनेगा कैसे, ये सेंटेंस हम परफॉर्म कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा डियर, वो होगा सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल मतलब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्लस एक्शन और प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर आप डू डज की बात करते हैं तो इसमें एक्शन की लगती है फर्स्ट फॉर्म डू डज को परफॉर्म करने में। अब ये सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है और अदर वर्ड क्या है, इसके बारे में हम डीपली बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी आप बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो भी बंदा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है सेंटेंस में, तो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे, या तो मैं अपनी बात करूँगा आई मतलब मैं, या फिर आप की बात होगी यू आप, या फिर वी हमारी बात होगी, या फिर दे उनकी बात होगी। तो इन सब के साथ हम टू का यूज करेंगे। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही सी इट और किसी का यहाँ पर नेम मैंने लिया रा, तो इन सब के साथ हम डज यूज करेंगे। तो ये तो हमारा जो पार्ट कवर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इन्हीं में से कोई होगा, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो आप नहीं लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट हमारा हो गया, एक्शन क्या होता है? वॉटेवर यू परफॉर्मिंग होल डे, पूरे दिन आप जो भी परफॉर्म करते हैं उसे हम एक्शन बोलते हैं। आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं, आते हैं, जो भी काम आप करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब एक्शन। तो वो हमारे एक्शन हो गए। और रिमेनिंग पार्ट जो भी बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या है कि मैं स्कूल जाता हूँ, हम सिंपल बना लेते हैं आई गो टू स्कूल। अभी हमें ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फंडामेंटल्स देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आपने आई लगाया। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जाने का काम आप करते हैं काम स्कूल में, तो आपने गो लगाया। ऑब्जेक्ट स्कूल है, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उससे पहले आपने टू को ऐड कर दिया है। तो आई गो टू स्कूल। आप बात करेंगे कि इसमें तो डू कहीं नहीं आया है, तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस नेवर यूज डू एंड डज। जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज का यूज नहीं करते हैं। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं नोट से पहले आप डू का यूज करते हैं या नोट से पहले आप डज का यूज करते हैं। डज कब लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी केवल हम
ऊपर के जो हमारे सब्जेक्ट हैं 4 उनके लिए सेंटेंस बना रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर से। तो बात करते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हमारा सेकंड बनेगा निगेटिव, जो अब मैंने पहले बात की थी 6 वे की, तो सेकंड वे होता है निगेटिव। तो यहाँ पर आप नोट लगाएंगे, डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू नॉट को आप बोलते हैं डोंट, तो इसे आप डायरेक्टली डोंट भी प्रोनाउंस करेंगे। आई डोंट गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। जो थर्ड हमारा वे होता है वो होता है क्या आप स्कूल जाते हैं, तो क्या आप स्कूल जाते हैं इंटरोगेटिव में यस और नो में आंसर देना है, और आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्या कि इंग्लिश वोट नहीं लगती है, तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, डू पहले आएगा। और आपकी बात करते हैं, डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो आप जाते हैं या आप नहीं जाते हैं। तो यस आई गो टू स्कूल या फिर नो आई डोंट गो टू स्कूल। आपके दो आंसर होंगे, एक पॉजिटिव आई गो टू स्कूल, दूसरा नो आई डोंट गो टू स्कूल। अब बात आती है कि जो हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव होता है उसे कैसे पूछते हैं, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आता है क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं। तो सिंपल वे में आप बात करते हैं कि आप स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, इसका आंसर भी सेम ही होंगे जो ऊपर वाले हैं, बट वो सेकंड फॉर्म में होंगे, मतलब निगेटिव में आते हैं। इस वाले को इस वाले को अलग अलग देंगे, मतलब फर्स्ट वाला नो के साथ देंगे और सेकंड वाला यस के साथ। क्यों देंगे, सोचिए कोई आपसे पूछता है क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन आप तो जाते हैं, तो आप जवाब देंगे नहीं मैं स्कूल जाता हूँ, नो आई गो टू स्कूल। अगर आपने बोल दिया यस तो ये गलत हो जाएगा, मतलब आप उसे सहमत हैं कि आप स्कूल नहीं जाते हैं। अगर किसी ने पूछा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो आप बोलेंगे यस, इसका मतलब है कि आप नहीं जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं नो आई गो टू स्कूल, या फिर यस आई डोंट गो टू स्कूल, मतलब हाँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। उसके बाद आती है रीजन पॉजिटिव, जिसमें रीजन का मतलब होता है वाई। तो वाई के साथ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, रीजन आपको देना है। हो सकता है आप क्यों जाते हैं वो आप बता सकते हैं, और उसके बाद वाई डोंट यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो ये सिंपल वे आप यूज करते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। इसमें कॉमन चीजें जो देखने की हैं वो है डियर, जो आपकी हमेशा कॉमन ही रहती है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इतना एरिया आपका कॉमन रहेगा, जो चीज बॉक्स में है वो हर क्वेश्चन में सेम रहती है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। आई डोंट भी सेम रहेगा और आई इसमें यहाँ पर सेम रहेगा। जो चीजें बॉक्स में है वो चीजें सेम रहेगी, क्योंकि डोंट यू स्पीक इंग्लिश, जैसे आप बोलते हैं लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ पर कुछ एक्शन लिख देता हूँ, लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। या फिर आप हो सकता है कि स्पीक इंग्लिश करते हैं, बोलना, स्पीक इंग्लिश। मेक फूड आप कह सकते हैं, मेक फूड, ठीक है। प्ले क्रिकेट आप बोल सकते हैं, प्ले क्रिकेट। जैसे आप बोलते हैं आई गो टू स्कूल, ऐसे आप बोल सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई मेक फूड, आई स्पीक इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। सेम आप बोल सकते हैं आई डोंट गो टू स्कूल, सेम आप बोलेंगे आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट मेक फूड, आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो सिंपली आप हर चीज में क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ से आप पूछते हैं डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, या तो यस के साथ यस आई लर्न इंग्लिश, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात यह है कि आप जो इंटरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है इसका आंसर आप ये वाले दे देंगे, बट जब आपका आता है रीजन पॉजिटिव या रीजन नेगेटिव, इसमें आपको कारण देना है। जैसे वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट दैट्स वाई आई गो टू स्कूल।
या फिर आप बोल सकते हैं बिकॉज आई एम ए टीचर दैट्स वाई आई गो टू स्कूल। तो आप टीचर हैं, स्टूडेंट, इसलिए आप स्कूल जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज आई एम नॉट ए स्टूडेंट दैट्स वाई आई डोंट गो टू स्कूल। बिकॉज मैं स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और यहीं से आगे हम WH फैमिली के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में प्रॉपर आप ध्यान से इसके सेंटेंसेस बनाइए। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इन चारों के 6 वे बनाने हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप 6 वे बना लिए हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम डज के लिए बात करेंगे और WH फैमिली के जो अदर सदस्य होते हैं उसके लिए हम इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।